हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, बहुत से पेरेंट्स मेरे पास इस शिकायत के साथ आ रहे हैं कि मैडम हमें ये नहीं पता कि किस स्टेट में या हमारी स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी कैटेगरी की। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? एनटीए की वेबसाइट पर आप जाएंगे pisa.ncog.gov.in। काउंसलिंग प्रोसेस पूरा इसी वेबसाइट पर होना है। आपको टाइम टू टाइम इसी वेबसाइट को चेक करना है और जो भी अपडेट सैनिक स्कूल से रिलेटेड आती रहेगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी हर वीडियो को आपको वॉच करना है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ कि आपके जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको कहाँ मिलेगी। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है होम, काउंसलिंग प्रोसेस, स्कूल इन्फॉर्मेशन को जैसे ही आप टिक करते हो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। कल जो रिजल्ट निकला है वो क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का निकला है। ठीक है, तो आपके इस रिजल्ट के अनुसार आपके कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, अदर स्टेट में कितनी सीट्स हैं। अगर आप क्लास 6 के हैं तो क्लास 6 को ऑप्ट करेंगे और अगर आप क्लास 9 के हैं तो क्लास 9 को चूज करेंगे। मान लीजिए मैं क्लास 6 में हूँ, मैंने क्लास 6 को किया, सेलेक्ट करेंगे स्कूल टाइप। सैनिक स्कूल के सीट मैट्रिक्स देखनी है आपको या न्यू सैनिक स्कूल की देखनी है? तो मैं सैनिक स्कूल की देखना चाहूँगी। एकेडमिक ईयर 2025 है। मैंने क्या किया, इसको सर्च किया। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया आप नीचे देखेंगे, नीचे जब आप देखते हैं तो देखिए ये आपको उसका स्कूल नेम, स्टेट नेम, जेंडर, SC ST OBC अनरिजर्व्ड, होम अनरिजर्व्ड का मतलब होता है जनरल। होम अनरिजर्व्ड आता है जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और इसमें आप अपनी सीट्स देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे, जैसे कि अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूँ तो उसमें टोटल सीट कितनी है? 95। ठीक है, 95 है, जिसमें से होम की कितनी है आपकी? बॉय की SC में 10 सीट्स हैं, ST में 4 सीट हैं, OBC वालों के 18 है और अनरिजर्व जो है वो 26 है। ठीक है, ये हो गई होम स्टेट की बात। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं उसी स्कूल में, किस स्कूल में? आंध्र प्रदेश में। कौन सा स्कूल है ये आपका? सैनिक स्कूल कालीकरी। सैनिक स्कूल कालीकरी की मैं बात कर रही हूँ। और अदर स्टेट में देखें, SC की 4 सीट है, ST की 2 सीट है, OBC की 8 है, अनरिजर्व की 12 है और डिफेंस वालों की 3 है। टोटल कितनी है? टोटल 95 है। तो आपको यहाँ से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कैटेगरी की किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ, और अगर आप गर्ल्स की देखेंगे, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्कूल है ये आपका? ये ईस्ट सियांग है। ईस्ट सियांग में SC कैटेगरी की ना तो बॉय की कोई सीट है और ना ही गर्ल की कोई सीट है। होम स्टेट में SC कैटेगरी में बॉयज और गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। इसी तरह से OBC में कोई सीट नहीं है। तो अगर आप उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देंगे तो वो प्रायोरिटी आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ये सीट मैट्रिक्स को पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी होम स्टेट के अंदर कितनी सीट्स हैं आपकी कैटेगरी में और अदर स्टेट में कितनी सीट्स हैं। आप उसी स्कूल को चूज करेंगे जिस स्कूल, एक तो आप अदर स्टेट चूज कर रहे हो, वहाँ फाइट ज़्यादा है। ठीक है, फाइट ज़्यादा के साथ साथ आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या उस स्कूल में मेरी कैटेगरी के सीट्स कितनी हैं। अगर मेरी कैटेगरी की वहाँ सीट ही नहीं है तो वो प्रायोरिटी में मेरी वेस्ट हो जाएगी। उसको तो आप सबसे लास्ट में रखो, उसको तो आप सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि इस बार काउंसलिंग में रखनी वो सबसे लास्ट में ही है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं बता रही हूँ मैं यूपी से हूँ, अगर, और मेरे को क्या देखना है कि यूपी से होम स्टेट में कितनी जनरल की सीट्स हैं। ठीक है, तो मैं जनरल की अगर देखूं तो ये उत्तर प्रदेश के 3 स्कूल हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के 3 स्कूल? मैनपुरी, अमेठी और झांसी। झांसी, मैनपुरी, अमेठी, ये 3 स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के। जहां अगर मैं झांसी की बात करूं, बॉय की बात करूं, जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड में 17 सीट है। इसी तरह से मैनपुरी में कितनी है बच्चों? मैनपुरी में आपकी अनरिजर्व्ड की होम की 22 सीट्स हैं और अमेठी में आपकी 22 सीट्स हैं।
जबकि अगर आप अदर स्टेट में देखेंगे, अदर स्टेट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए ये आपकी 8 सीट है सिर्फ अनरिजर्व्ड की, यहाँ 10 सीट है और यहाँ पर भी 10 सीट है बॉयज़ के लिए। तो नंबर ऑफ सीट्स अदर स्टेट में कम होती हैं रेदर देन आपके होम स्टेट से। तो सीट मैट्रिक्स को कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको समझा दिया है। सीट मैट्रिक्स को सबसे पहले तो आप कट ऑफ लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, सीट मैट्रिक्स को देखेंगे, अपने स्कोर कार्ड को देखेंगे, तब आप अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। ठीक है, तब आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि एनटीए 1-2 दिन में ही या हार्डली 25-27 तक आपको ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कीजिए, सीट मैट्रिक्स चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक करिए, तब आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, और नंबर में भी आपको ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि आप अपने से ऊपर अपनी कैटेगरी, अपने स्टेट के बच्चों को देख सकते हैं कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे आते हैं, कैसे उसमें फ़िल्टर लगाते हैं, वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी ताकि आपको चॉइस फिलिंग में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ही चॉइस फिलिंग में आप अपने ऑप्शंस को प्रायोरिटी पर डालिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।